नमस्कार, मेरा नाम है आदिल हुसैन। माय रिलेशनशिप विद नटरंग स्टार्टेड इन 1996 और शायद ज़िंदगी में मैं पहली बार मेरा जो नाटक के साथ इतना लगाव मतलब एनएसडी के बाद नटरंग से शुरू हुआ। और वहाँ हरीश खन्ना मेरे जो सहपाठी रहे हैं एनएसडी में, वो और मैं, हम दोनों वहाँ वर्कशॉप किए और एक नाटक हमने तैयार किया दोनों मिलके। और उस नाटक का नाम था मॉलियर का कंजूस। अनिल टिक्कू ने पहला रोल किया था उसमें। और उसके बाद भी हम गए और बलवंत जी बहुत ही मतलब हमें बहुत मदद किए थे। और हम तब स्ट्रगलिंग एक्टर थे। और मुझे याद है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे पैसे नहीं थे। और उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ तुम लोग, नाटक कर लो और वर्कशॉप भी कर लो। और मुझे अभी तक याद है कि मुझे 10,000 रुपया मुझे मिला था और वो बहुत काम आया मुझे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बलवंत जी। एंड तो बलवंत जी, मैं इंतज़ार करूं अभी भी, मतलब मेरे ख्याल से 15 लोग तो अभी हैं यहाँ पर। और ओके, तो नटरंग के साथ जो एक जर्नी मेरा शुरू हुआ, और वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि वहाँ बलवंत साहब के रूम में जो उनका, ही वॉज द सेक्रेटरी कल्चर देन। एंड उनके ऑफिस में 5 और 6 करीब हॉलैंड से लोग आए थे। और वहीं मेरे साथ उनकी बातचीत हुई। डच नीदरलैंड्स के जो लोग आए थे, और वहाँ से मेरा एक और भी माई न्यू जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, इन फ्रॉम दैट ऑफिस टू हॉलैंड। वहाँ परफॉर्मेंस किए, वहाँ पढ़ाया, वहाँ फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसके वजह से शायद मैं यहाँ अब बैठा हूँ इन फ्रंट ऑफ यू। एंड so my journey of theatre includes a huge segment, not only journey of theatre but journey of acting as an actor. Includes a huge segment of which is contributed by Natrang, खास करके बलवंत जी और उनके सारे एक्टर्स जो है, नीरज, they were all very very dedicated theatre workers. So I'm very grateful to them. नीरज सेन साहब कह रहे हैं कि जासूस विजय इज वन ऑफ द बेस्ट दूरदर्शन सीरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत एंजॉय किया वो सीरीज। तो मुझे स्पीच देने की आदत नहीं है बिल्कुल। सवाल जवाब हो सकता है, और सवालें भी ऐसे हो जो नाटक से मतलब रिलेटेड हो। एंड थैंक यू उमेश जी। उन्होंने लिखा कि योर कैरेक्टर्स हैव ऑलवेज बीन आउटस्टैंडिंग एज एन एक्टर, थैंक यू सो मच। एंड तो सवालें भी ऐसे ऐसे हो ताकि वो थिएटर और कला के साथ रिलेटेड हो, ना कि आम सवाल अक्सर जो मुझे सुनने को मिलता है जर्नलिस्ट से। तो इसलिए मेरे ख्याल से नीरज जो मेरे ख्याल से अभी मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर एज एन एडमिन, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सवालें वो पिन करेंगे और उसका जवाब मैं दूंगा। तो जो देख रहे हैं उनको नमस्कार। और आपके पास अगर कोई सवाल है तो मैं बात कर सकता हूं, नहीं तो जनरली
I am not a good talker unless there is a purpose of talking, and I don't like speeches on theater or anything. तो मैं सवाल का इंतजार कर रहा हूं. Hi, Bubbly. Good to see you too. साहुल दत्त ने लिखा है कि योर लेटेस्ट मूवी परीक्षा ऑसम बुच्चीज कैरेक्टर. थैंक यू साहुल. आई वाज वेरी लकी टू बी कास्ट इन बाय प्रकाश झा जी, एंड इट वाज अमेजिंग. किरण भटनागर जी, थैंक यू. हेलो गीतांजलि, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक सवाल आया है राजेंद्र भगत से, जर्नलिस्ट हैं. सर, क्या जम्मू में कभी भी मुंबई की तरह फिल्म इंडस्ट्री बनेगी? ये जवाब शायद बलवंत जी पहले से देंगे. एंड मतलब दे सकते हैं. मेरे ख्याल से हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक बहुत बढ़िया इंटरनेशनल, इफ नॉट इंटरनेशनल, नेशनल स्टैंडर्ड के फिल्म इंडस्ट्री बन सकते हैं. लेकिन इस वक्त मैं नटरंग के ज़रिए थिएटर के बारे में बात करना चाहता हूं. तो थिएटर के बारे में हम अपने सवाल जो है थिएटर से रिलेटेड हो, अच्छा रहेगा. बलवंत साहब ने लिखा है कि प्लीज शेयर योर थिएटर जर्नी इन लिटिल. वेल, मेरी जिंदगी में सबसे पहले जो मैंने नाटक किया वो है व्हेन आई वाज 8 years old, और एक नाटक मैंने किया कैप मेकर्स एंड द सेलर. वो 1971 में हुआ था, और मैं जब किंडरगार्टन में क्लास 1 में था. उस समय बच्चे जो है क्लास 1 का जो एज था वो 8 साल का होता था, क्योंकि हम देर से स्कूल जाते थे. अभी हमारा बेटा जो है 10 साल का है, वो क्लास 6 में है ऑलरेडी. सो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन दैट वाज द सिचुएशन बिफोर. तो वहाँ जो मैंने नाटक किया, उस नाटक के दौरान आधा घंटा का नाटक था. तो आधे घंटे में आधे घंटे बाद जब मैं नाटक ख़त्म हुआ, तो मैंने मेरे डायरेक्टर से ये पूछा कि मैडम, आधा घंटा हो गया? तो ये जो एक समय जो रुक जाने की जो एक अनुभव है कि आधा घंटा 5 मिनट जैसा लगा मुझे. मेरे ख्याल से उस समय से लेकर के अभी तक ये जो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द मोमेंट when you do not realize that the time has passed, the time has passed through. So it felt like that I was standing still in time and space. कब आधा घंटा हो गया और मुझे लगा 5 मिनट. सो ये जो एक मैजिकल स्थिति है, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है एक्टर के लिए, और मेरे लिए था कम से कम, कि हम एक्टिंग करते रहें. और एक्टिंग करने के बाद जो अपलॉज आते हैं, जो थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाते हैं किसी किसी को, या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जब आपके पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अच्छा हो गया, अच्छा लगा, ये तो ठीक है. लेकिन अगर करते समय जो मज़ा मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो बाद में आते हैं उसका वो then after that it becomes stale. No matter how much praise one gets, no matter how much name or fame one gets, I think वो फिर stale होने लगते हैं, वो सड़ जाते हैं. After a point you don't feel happy because you are not satisfied
with the intrinsic joy that you feel while doing the act of acting, or while directing a play, or while while painting a painting, or while climbing. जैसे एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैंने सुना था कि जो रॉक क्लाइंबर्स हैं या जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, वो लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं समिट में पहुंचने के लिए, कि समिट में जाके कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है कि माला पहनाए उनको, लेकिन वो जो क्लाइंबिंग करने का हर एक क्षण, each and every moment the person is climbing, that the each and every step is the step between life and death. That kind of intensity of living, which makes the climber go back to climb the mountain in spite of having fear of losing one's life. So it is important, I think, for any creative people or those who practice creative art, that they have an intrinsic joy. So वो मुझे मिला था जब मैंने पहली बार नाटक किया था. When I did my first play, I got that amazing feeling of being in time and space, sort of suspended time and space. आज तक वो है, और जब वो नहीं रहेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जो इंटेंसिटी मुझे मिला है, वो इंटेंसिटी अगर चला जाता है, आई थिंक आई विल नॉट एक्ट एनी मोर. और ये ज़रूरी है. उसके बाद फिर बलवंत जी के रिक्वेस्ट को मान के चल रहा हूँ मैं, कि उसके बाद मैं करता रहा नाटक हर एक साल, हर एक स्कूल में, हर एक साल जो एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं कॉलेज में. जब हम कॉलेज में नाटक किए, उसके बाद मुझे लगा कि ये जो चीज़ है एक्टिंग, वो मुझे करना है. और देन आई केम टू नो अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल के, वो बायोडाटा में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिएटिव जर्नी है एनएसडी में जो मुझे मेरे साथ हुआ, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था. एनएसडी में हुआ था कि मुझे जैसे टीचर्स मिले थे, खालिद तैयब जी, नसीरुद्दीन शाह, बैरी जॉन, अर्जुन रायना, रॉबिन दास, निभा जी, अनामिका हक सर, उसके बाद 2-3 जने और हैं जिन्होंने मुझे अपने से परिचय करवाया, हु इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू मी एंड टू माई क्रिएटिव वर्ल्ड. और उसके सहारे, विद दैट, I started exploring myself and started exploring the world of theatre, and I fell in love with theatre. और इसलिए शायद लोग भी कहते हैं कि आपने फिल्म वर्ल्ड में बहुत देर से आए, क्योंकि मुझे फिल्म करना पसंद ही नहीं था. क्योंकि एनएसडी आने से पहले मैंने काफ़ी सारे मैंने आई हैव डन टू मेनी फिल्म्स एंड इन असम, फिल्म्स, टेलीविजन, वीडियो फिल्म्स, रेडियो प्लेज, स्ट्रीट प्लेज. तो थिएटर के तुलना में जो फिल्म में एक्टिंग करने का जो एक डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा है. अगर मैं कहूँ कि मेरा, इफ़ आई कैन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिंग इन फिल्म्स एंड एक्टिंग इन थिएटर, तो 2 performances of Othello that I did will be more intense than entire work in the film that I have done so far in last 10 years. So that's the difference I feel, because in theater I get to rehearse for 2.5 months, and that rehearsal is so nourishing and so how do I say, it's so satisfying. इतने सारे चीज़ें मुझे मिलता है रिहर्सल के दौरान. तो इस वजह से मेरे ख्याल से थिएटर छोड़ के फिल्मों में जाने की जो ख्वाहिश है, वो मर गया था बिल्कुल. उसके बाद फिर 2010 में एक रिक्वेस्ट आया बॉम्बे से, वो बाद में बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट थिएटर. एंड सवाल आया है कि मुझे नहीं पता चला, ये नीरज
The friends won't be able to watch this live video unless they are inner selected. Okay, I don't know what to do with that. कुछ सवाल जो है nice to see you, KK Saab. So nice to see you. And I'm a little lost because, as I said, that I'm not really a very big. I'm not a speaker at all. साल दर साल आपके अभिनय में निखर आ रहा है. अभी अभी सीखने का सिलसिला जारी है. सीखने का सिलसिला बिल्कुल जारी है. बंटी कार्टूनिस्ट इंडिया से हैं. आई एम कार्टून theatre too much. Even I start my artistic career with theatre. I was polished by theatre. Today I think forever art basic is theatre. Yes. बंटी जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा जगह है मेरे ख्याल से कि जहां आपको अपने आप से परिचय करवाता है, और जो अपना शैली है, द आर्ट ऑफ एक्टिंग, the art of connecting with each other, the art of cooperating, the art of self-discovery, the process of finding who you are, your weaknesses, your strengths. Only theatre can give. There is no other place where you have the time of the luxury of time, where you have, with the very minimum resources, you can really explore your own. Hi Satish ji, thank you so much. Questions later, please. Acha. KK ji, I don't know what to speak. Okay, there is a question about from serious role to father role. How do you feel? मेरे ख्याल से कि हर एक रोल के शुरुआत जो है वो खुद के अनुभव से होता है. मैं कभी भी कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर जैसा नहीं देखता हूँ. आई डोंट लुक एट द कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर फर्स्ट. आई लुक एट, व्हेन आई रीड अ स्क्रिप्ट, व्हेन आई लुक एट first try to find out what are the similarities that I have with the role which is being offered to me. So I find that's called points of identification. Like, how do I relate to the things which are prevalent, which are there in the role that I'm offered. And मेरे ख्याल से हर एक रोल में वो रोल्स जो ह्यूमन बींग्स ने लिखे हैं, वो which are embedded in the experiences of the writer, and the writer's experience and my experience could be different, but the fundamental aspects of most of the experience of all human beings are almost similar. So I try to find that archetype, that fundamental experience. For example, I have not killed anybody in my life. And if I have to kill somebody, Grotowski suggested wonderful thing. He says that that if you have killed anything, I have killed a lot of mosquitoes as a child, as a teenager. I have killed chicken because I grew up in a non-vegetarian family. So the experience of killing something, if you bring that experience, if you have to kill someone on the stage or in a film, that's what I used all the time. So every experience that the character is going in the script, I have to first find a way कि मैं उसे अपने अनुभव से जोड़ दूं. मतलब पहले मैं ये देखता हूं कि आदिल अगर इस सिचुएशन में होता, आदिल अगर इस गिवन सर्कमस्टेंसेस में होता, तो वो कैसे बिहेव करते, क्या उसका बिहेवियर कैसा होगा, हाउ वुड ही एक्ट, नॉट एक्ट लाइक एक्टिंग एक्ट, बट हाउ वुड ही एक्चुअली, what will be his or her actions.
that is the starting point all the time. I don't think at all that, oh, this is a different character. Oh, I have to be like this, my body has to be like this. Those intellectual decisions I never take, because those become extremely frivolous and superficial. And I've seen a lot of actors, including very, very famous actors in India, some of them, they have taken some mannerisms which looked very unreal. It may be interesting, but it's not believable. And my advice to myself is that I always try to first let my experience relate to the experience of the character, and the experiences which are not relatable to my with my own experience, I try to imagine them, and during that process of imagination, I allow my body, my voice, my my other faculties, how I walk, how I sit, let that experience decide the physicality and not the other way around. I know there are wonderful ways and efficient ways to, like for example, you can put on a costume and you can feel the difference. Of course, the costume can give you, yes, those are very important as well. But somehow I feel there is a wonderful way to put it. One of my teachers who lives in Pondicherry, he puts it very beautifully. He says, exactitude of intensity. There is the other way, which is called the exactitude of form. So exactitude of form means आप पहले फॉर्म को कॉपी करिए, मतलब आउटसाइड फॉर्म को कॉपी करके आप स्पिरिट तक पहुंच सकते हैं. But then again, the spirit has to decide the form. But the other way, the exactitude of intensity, Mansab, the intensity of the spirit of the role. If I can exactitude that I catch hold of that and then allow that intensity to take over my talk like this or talk like that or whatever. I'm just doing it superficially now, so it would look horrible. But to take over the body. Now, in order to do that, my body has to be trained. My body has to be extremely flexible. My body has all my muscles of my neck, my facial muscles, my spine, my back muscles. I'm not talking about the fit as going into the gym, and going to the gym and all that is a very good thing for your but to be fit as an actor, it has to be the flexibility of each and every possible muscle which exists. Those exist in the body. That is the fitness of an actor I'm talking about. That the body is so palpable and moldable that it can just become, and the character will shape the water. So the idea of actor's body is the same as fitting into the patra that Indian culture of, like पहले जैसे संस्कृत थिएटर में पात्र पात्री कहते थे, मॉडर्न थिएटर में हम कहते हैं कि चरित्र. मेरे ख्याल से ये शब्द जो है चरित्र, वो डिमिनिशिंग है, वो बहुत not sufficient to describe a role in a play. So I do not like the word charitra or character. पात्र अगर हम मानते हैं so called charitra को, तो actor has to be like water, and to become like water, one has to be flexible, one has to be transparent, and one has to have ability to quench the thirst of oneself, thus also the audience. So that is the believe in. So Sahul Dutt साहब, आपका सवाल जो है, a serious role to father's role, I try to first look at myself, that how Adil is going to behave
true Adil, not the official Adil, not the Adil which generally I present to my wife or my son, or when I am by myself, and when I am more focused and when I am more concentrated, more alert, जो जिसको मेरे भाषा हम आई स्टार्ट कॉलिंग द परफॉर्मिंग बॉडी. जैसे कथकली में परफॉर्मिंग बॉडी है, हाथ उठा करके आप खड़े हो जाओ. मॉडर्न एक्टर का परफॉर्मिंग बॉडी अभी तक जो मुझे पता है वो है कि जब आप बिल्कुल न्यूट्रल स्पेस में होते हो, जब आप शांत हो, जब आप बिल्कुल प्यार भरे भी हो, नॉट प्यार भरे इन सेंस लवी डवी आदिल, बट एक अनकंडीशनैलिटी है आपके अंदर, एक चुप्पी है जो इजीली बाहर से कोई शेक नहीं कर सकता है. तो इस किस्म के एक जो स्थिति है उसको मैं कहता हूँ. और मॉडर्न एक्टर के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो चरित्र कर रहे हैं वो आप अगर पहले से टेढ़ा मेढ़ा है या एक एटीट्यूड पकड़े हैं, और वो एटीट्यूड पैदा होता है आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके वैल्यू सिस्टम से, आपके sense of right and wrong, and your sense of good and bad and correct and incorrect, your ideology, your world views, your emotional reactiveness, उस सारे चीज़ों से जब आप थोड़ा कम से कम थोड़ा परे हैं और अपने आप को एक स्थिति में आते हैं जो आम जिंदगी के आदिल से गहरा आदिल है, आम जिंदगी के आदिल से जो थोड़ा सा लार्ज है, हु इज लार्जर देन एवरीडे आदिल, हु इज लार्जर देन और वाइडर देन एवरीडे आदिल, डीपर देन आदिल, and more compassionate and more empathetic, more sensitive than everyday Adil, then that I will call the performing body. So that is for me is very important before I even perceive or try to even work on the role that Mr. RJ Vikrant, can you enlighten us about your preparation before the act, especially in theatre? So theatre performances के लिए first preparation has to be completely ready. My mind has to be clear and quieter. My alertness, my sensitivity, my eyes, my ears, my tactile वो उसके जो उसका मतलब एफिशिएंसी है वो तुंग में है, वो बिल्कुल ऊपर है. जब हम पढ़ना शुरू करते हैं एक नाटक डायरेक्टर और को एक्टर्स के साथ, तो तब शायद टाइप जो है, जो क्लीशेज हैं, उससे हम दूर हो पाते हैं. क्लीशेज और स्टेरियोटाइपिंग से दूर हटने के लिए उससे दूर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है या ब्रेन, जिसको कहाँ पर है, ब्रेन में है या शरीर में है, अभी तक न्यूरो साइंटिस्ट को पता ही नहीं चला कि मेमोरी कहाँ पर है. कुछ ये बहुत मिस्टीरियस, वेरी मिस्टीरियस. सो इट इज इम्पॉर्टेंट be free doing certain exercises to be free from all possible disturbances and being quiet, and then you start the rehearsals. So the possibility of getting away from so-called stereotype and cliches. तो क्लीशे और स्टेरियोटाइप से दूर जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने आप से, अपना जो आदिल है उससे थोड़ा सा स्टेप बैक करके जो एक बेहतर लार्जर एंड वाइडर आदिल है उस पर पहुँचूँ. सो दैट वुड बी अ फर्स्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू मी. बहुत लोगों ने नमस्कार भेजा है, आप सब लोगों को नमस्कार.
Does relativity mean that a person's personality comes to the fore in acting? I don't understand your question. Relativity is a term, is that in relation to the other, and science के हिसाब से the theory of relativity is completely different. Mean that a person's personality comes to the fore in acting. I think that a person's personality is multi-layered. There could be so many different personalities in one person, depending upon the circumstances that you are in, depending upon the kind of upbringing that you have. Born in a jungle, and if you are reared by a chimpanzee, you will have different personality, though the same person could behave differently when you are born in a metro. Like, for example, a lot of people I see, they look completely Indian and they are born and brought up in America, but their body is completely different. They walk differently. It's total, the hardware is Indian, but the software completely different. On the other hand, for example, my dear friend Kalki Kekla, who is a famous Indian film actor, she is French, but she is completely Indian. When she talks, the way she thinks, the way she has relationships with people around is completely Indian. I mean, sometimes people get confused that, oh my God, she's a French woman, but she is Indian in her thinking, in her inner expressions. So, but personality, as I said, is multi-layered according to my experience, and the real personality, what you truly are, it's the discovery of your lifetime. Maybe पता नहीं चलेगा कि सचमुच मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ इधर इस दुनिया में, धरती में. काफ़ी सारे हमारे बेहतरीन और श्रेष्ठ जो spoken about who you actually are, and that is a journey that is a very individual, subjective journey for each person. So yes, one can bring forth the deeper personalities in each and every performances you're playing. I don't know if I'm making sense, but that's how I feel. Pankaj Verma ne, how can an actor train himself? Sorry, कहाँ चला गया? Pankaj Verma ji. Okay. शिवम सिंह दोबारा नटरंग में वर्कशॉप कब करेंगे? जल्दी ही करेंगे. अच्छा, पंकज, हाउ कैन आई ट्रेन हिमसेल्फ? हाउ कैन an actor train himself or herself at home during this COVID period? Good question. There are so many things to be trained, For example, अगर आप सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ कान पे ध्यान दें, आंखें बंद करके अपने टेम्परेचर पे ध्यान दें, आंखें बंद करके आप अपने घर पे चलते रहें और सिर्फ टच के जरिए, आवाज के जरिए एक एक उसका स्पेस उसको महसूस करते रहें, तो आपका ये सिंपल सा एक्सरसाइज है. मतलब हजारों एक्सरसाइजेस में एक है. आप अपने स्पीच पे काम कर सकते हैं, जब आप अखबार पढ़ते हैं, या जब मैं मतलब बताते रहूं तो नहीं होएगा. एंड मेरे ख्याल से कि एक एक चीज, जैसे पंच इंद्रिय के ऊपर आप बहुत काम कर सकते हैं, शरीर के ऊपर आपके फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर के आपके स्टेमिना से लेकर के आवाज पे काम करने के लिए आपको घर में थोड़ा सा परेशानी होगी, शायद और भी लोग हैं. उसके बाद आप
इमेजिन करिए कि आप समंदर के नीचे हैं या आप एक मछली के ऊपर बैठ के तैर रहे हैं. आई डोंट नो, यू जस्ट लेट योर इमेजिनेशन गो वाइल्ड. आप घर के रूम में बैठे हैं लेकिन यू कैन इमेजिन यू आर फ्लोटिंग इन द स्काई. और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा शरीर के साथ, कैसे तो hundreds of exercises you can do. I don't know what he's saying. Thank you. I'm looking at the questions. Dinesh Dogra, living apart money, what attracts you more, film, TV or theater? Oh, theater any day. Dinesh Dogra ने पूछा कि living money apart, what attracts you more, film, TV? If I have a choice, of course I have a choice, but I also have some responsibilities which I have to fulfill. I have to look after my mother, I have to look after our son. अगर थिएटर में उतना पैसा मिल जाता, बेसिक मिनिमम जो मुझे चाहिए, तो मैं शायद फिल्म करता ही नहीं. क्योंकि फिल्मों में जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है वो बहुत ही as I said before, then पार्थो, सर एक एक्टर पैदा होता है या ट्रेनिंग देकर बनाया जा सकता है? बहुत से महान आर्टिस्ट ने कभी ट्रेनिंग नहीं ली. गुड क्वेश्चन. तो ये सवाल अक्सर मुझे पूछा जाता है. मेरा ये कहना है कि अगर आप भीमसेन जोशी जैसे सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20-25 साल सरगम आपको करना पड़ेगा. अगर आप एक्टर भीमसेन जोशी जैसे एक्टर बनना चाहते हैं, मतलब उस किस्म के मास्टरी अगर आप लेना चाहते हैं एक्टिंग को लेकर के, तो ट्रेनिंग आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है. बिना ट्रेनिंग के आपको शायद कुछ रोल्स आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन सारे रोल्स आपके पास जो आए सारे शायद आपको कास्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स आपके अंदर वो हुनर आपको उनको नज़र नहीं आएगा कि आप ये रोल भी कर सकते हैं और वो रोल भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं, और दोनों में इतना अंतर होगा कि लोग पहचान नहीं पाएंगे. मैं पहचानने की बात नहीं कर रहा हूँ दाढ़ी मूछे लगा के नहीं पहचान पाएंगे, या शरीर में थोड़ा सा ज़्यादा वजन डाल के या शरीर का वजन घटा करके नहीं पहचान पाएंगे. बिना वो सब करके लोग आपको पहचान शायद नहीं पाएंगे. सचमुच ये काफ़ी बार हुआ है लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन बहुत लोगों के साथ हुआ है कि पहचान नहीं पाते हैं. ये जो अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सॉफ्टवेयर की ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक कला है, एक कला, और हर एक जने के लिए वो कला वहाँ तक पहुँचना अलग अलग रास्ते पे आप जा सकते हैं. लेकिन आपको अच्छी you need teachers, you need to find the teachers who will help you to find the way to sort of update, to transform your software, not only the hardware, hair and mustache or your body and all that. So it depend करता है कि आप बनना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए. जैसे बॉलीवुड के बहुत अच्छे कलाकार हैं जो गाते हैं, वो सबसे अच्छा कलाकार जिसको भी आप मानते हैं, समझ लो कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, हमको बहुत पसंद है, लेकिन वो भीमसेन जोशी जैसे या पंडित जसराज जैसे कभी नहीं गा पाएंगे अगर वो 20 साल और मेहनत. तो वैसे ही इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद रफ़ी साहब खराब थे, वो बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यार, मतलब वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही sang, बट
no matter how wonderful he sang, he could not have sing like Mr. Joshi or Bhimsen Joshi और कोई भी जिसको अब्दुल करीम जिसका भी आप क्लासिकल सिंगर्स जितने सारे हैं जो महान गायक हैं उनका नाम लेंगे वो उनके unless he puts in that 20 years or 25 years of hard work. Similarly, in acting, unless you put that kind of hard work to understand the craft, which will help you to mold yourself to become the role that you're playing, which will be unrecognizable or which will give impression of unrecognizable, then you need training. K.K. Rana Saab, yes, preparing your part is a personal journey of an actor. राणा साहब किसी का जवाब दिया है ये वो लिखते हैं he writes yes preparing your part is a personal journey as long as his instrument is well oiled. Absolutely, I mean his body, voice, to understand what he has to do. Absolutely agree with you. So the oiling part, what Mr. K.K. Rana is talking about, is the most important thing, and it needs oiling every day. Like मेरे एक टीचर वो कहते हैं कि actors are the laziest breed of artists on the planet. Most actors, of course, he meant most actors. Some actors who really work on oneself every day. और वो ऑयलिंग होता है अपने आवाज के साथ, अपनी आवाज भारी करना अच्छी वो अच्छा आवाज नहीं होता है. आवाज सत्य होना, द ट्रू वॉइस. इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो. द ट्रू वॉइस एक आदमी का ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी इस आवाज में बात करें, और इस आवाज ये आवाज जो है अगर उनका सत्य वॉइस है, ट्रू है, तो वो है. ये आवाज गंभीर हो या जो बच्चन साहब जैसे आवाज हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है. जैसे हमारे इंडियन कल्चर में कहते हैं कि सत्यम शिवम, सत्य अगर हो तो वो शिव है, और शिव अगर है तो सत्य है, सुंदर है. ये बहुत जरूरी चीज है जो हम अक्सर प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिंदगी, और हम थिएटर में भी नहीं करते हैं और फिल्मों में भी नहीं करते हैं, एक्टिंग में या अपने डायरेक्शन में नहीं करते हैं. हम कॉपी करने लगते हैं किसी और से जो सक्सेसफुल हुए हैं एंड ब्ला 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 ऑल दैट. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ. सो ट्रू सेल्फ से पैदा होगा ट्रू वॉइस, एंड ट्रू एक्सपीरियंसेस will be experienced by the audience. So it is very important. Thank you, KK Saab. Renu Sharma, namaskar. Thanks for your inspiring us from your work. My daughter wants to make her career in theatre and also want to be independent. But is theatre in India able to provide livelihood to the performer? Because many people end up doing struggle and earn nothing. प्लीज गाइड ऑन दिस. रेणु शर्मा जी, मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब जो है बहुत मुश्किल है. थिएटर में भारत सरकार इतना पैसा खर्च दूसरे डिपार्टमेंट में खर्च करते हैं, या हमारे कंट्री को सेफ रखने के लिए डिफेंस में खर्च करते हैं. मेरा हमेशा का कहना था कि थिएटर में या कला में गवर्नमेंट्स को और भी पैसा खर्च करना चाहिए ताकि हम खुश रहें कला के जरिए. जैसे लॉकडाउन में मेरे ख्याल से सबको पता चला कि हम कर क्या रहे थे. खाना तो बना रहे थे, लेकिन हम किताब पढ़ रहे थे, मूवी देख रहे थे, या थिएटर तो देख नहीं पाए लेकिन मूवीज देख रहे थे कम से कम, या हम कुछ घर पे अपना जो क्रिएटिविटी है गाना गा रहे थे, गाना सुन रहे थे. ये सारे कला के जरिए अपने आत्मसंतुष्टि का जो काम है उस पर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करे तो मेरे ख्याल से हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर में उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आप संतुष्ट रहते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इफ़ यू लिव इन हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द नेबरहुड एंड द अदर नेबर्स, distant neighbors, I think so. I don't know how to answer that question. It is not very easy, but at the same time
Natrang is, doing their job. I'm sure that some of the members of the Natrang are surviving on the salary that Natrang is providing. Friends of mine who are also living on theatre. It's not a luxurious life, but if they are happy, that is the most important thing. अगर आप खुश हैं तो मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हो जानी चाहिए. रहने के लिए, थिएटर करके खुश रहने के लिए, I hope and I urge that first of all one has to find out, do you really theater? If you do, then if you keep doing it, then you will be happy with little things. You don't need a big house, you don't need a big external things to make yourself happy. You would not need the latest phone or a big car, or you can walk and you can be happy if you are happy. So I would say that difficult call, but I would say that कम से कम थिएटर से शुरू करे, उसके बाद अपने आप को पता चल जाएगा कि वो थिएटर से कितना मोहब्बत करते हैं, और फिर उनको she has to take her own call. But as a parent, I understand your concern, but I also would like to request you, if she really loves theatre, let her do theatre. Thank you. Soma Das, inspiring speech. Can you please share your thoughts about contents of making plays or story after this pandemic situation? This is Soma Das has asked, can you please share your thoughts about the contents of making plays or theatre? There could be hundreds of contents. Pandemic में जैसे मेरे साथ जो हुआ, what I felt was that I had rediscovered, the ability to live with little, the ability to be happy with inside my house, which I was, but I'm now more happy. The ability to reflect, introspect, the ability to see that I don't need too much to be happy. My relationship with my wife, my child, it got renewed. My ability, so there could be hundreds, and what you have seen through television, what you have seen about some companies are making billions of dollars and some people are walking on the street, on the road from one city to their hometowns, carrying their babies, anything which touches your heart, which makes you churn, which disturbs you, but find a way to be responsive instead of being reactive. Very important, not to be reactive, but to be responsive. When you are reactive, you become a reactionary. When you are being responsive, when you respond, seeing things around you, you become responsible, because you are able to respond. Ability to respond would be responsibility. I keep saying this to everybody because this is, I think, very important. Also as an actor, that I have ceased to become reactive. I try to respond. The difference is that react self, जो आपका आम जिंदगी का सेल्फ है, जो परफॉर्मिंग बॉडी में नहीं है, जो पहले मैं बता रहा था, which does not originate or operate when you do not operate from your larger self, your wider self, your quieter self, then you become reactionary, and it's very impulsive, and response come from a deeper space. So it is important that whatever, Soma, you think happening around you, which is happening inside you, by seeing things which are outside of you, and you start responding, and then I guess you will find hundreds and thousands of contents, and there is no reason that you will not see it. Aman Jaitley asks, good evening sir. Good evening, Aman. You are a big inspiration. So one question, nowadays people are using social media most of the time.
Instagram, YouTube, Facebook, etc. So, can an actor upload his acting, monologues, speeches, videos regularly on social media publicly? Because most people these days are viewing videos on internet. So, is it to be good for an actor to upload his regular practice videos? Well, it is a double-edged sword. If you do upload it and you don't get likes, if someone criticizes you that what kind of, it's terrible. If someone praises you, are good. But if someone says, oh God, what the hell are you doing? Being in public has got, its own disadvantages. That when I do a film, when it goes public, I am open to all kinds of criticism. The critics can tear me apart. The critics can praise me and reach me so I don't take both the things seriously, neither praise nor criticism, unless the criticism or praise come from the person that I trust, who understands acting, who understands film, who I think who understands acting and film, not from critics, not from public. I am happy when public likes it, extremely grateful and happy, but I do not take the mark sheet, the marks they gave me. I take the mark from my acting teachers, who I completely trust, who will tell me the truth about how good or what is the degree of my, what is the degree of quality of my performance. So I do not take from anybody. So will you be ready to be open, and is your emotional body strong enough to take criticism and praise? If you get praise, then oh, I'm the best actor in the world. Or oh my God, I'm so bad. So I think you should take it easy to make it public. You can show to few of your friends who you trust, who you completely trust, to your teachers, who you think that they know acting little more than you, who will give you constructive advice and criticism, and not to demolish you or not to praise you like, oh wow wow, kya baat hai. So you have to choose. It is a very, very risky in public. And why would you like to put it in public? If you think you are still learning, you should show it to friends who help you. If you are looking for name and fame, you may get it, which is good. But if you do not get it, and if you get depressed, then who is going to take the responsibility? You are going to blame yourself or blame others. So be careful with that. Sunil Palwal Saab likhte hain, can you throw some light on importance of spiritualism in acting? Wow. I feel that the study of spirit, the one question which I asked myself, because Stanislavski said that you will act better if you can answer the question of who you are, where you are, when you are, what you are, and why you are. The 5 W's. तो ये सवाल मैंने पूछा अपने आप को, that who am I on the planet, कैसे आया, कहाँ हूँ, ये planet क्या है, why am I इस जगह पर हूँ, और क्यों हूँ, और एक सवाल और पूछा कि इसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, लोग जो मरते हैं जाते कहाँ हैं. इस सवाल का जवाब ढूंढने के चक्कर में अभी भी टाइम इंटेंस टाइम में बिताया. 1995 से लेकर के 2000 अभी तक है, लेकिन 2002-03 तक बहुत ज़्यादा. और उसके वजह से मुझे जो किताबें मिली थी, the kind of books that I read, the kind of teachers that I met, the kind of wisdom that I was sort of exposed to, people, those who have done amazing research and dedicated their lives to answer these billion-dollar questions. So according to me, spirituality means not mumbo jumbo. Spirituality means to be able to look within, to be able to understand what is happening inside you,
with clarity, with uh, um, as well, and at the same time to be able to feel the gratitude of being on this particular time and space, and to have enough compassion, love, respect, everything that you experience from as far back as you remember till today. And of course, much more than that, which I don't know of because I have not seen or I have not experienced. I've experienced empathy, I've experienced deep love, I've experienced deep respect and deep gratitude for so many people and for so many things, and for the world, for the universe, for the stars, and everything that I eat, I hear, I sleep, I see, and all that. Yes, if you call that spirituality, yes, it is very important because it makes you, as I said, the larger person, the deeper person. That is the performing body that I had been talking about. Shubhajit Bandyopadhyay asks me, why the mobile theatre of Assam is still very popular where other theatre forms are dying and going away from people? Is there any special value in our theatre? Shubhajit, this is a question that I guess I can relate to the same thing as why commercial theatre films are liked by people. Why commercial, big blockbuster man or the disaster films work for human beings and they make more money. I think that it is easy to sell what do you call, अच्छा शब्द है हिंदी में स्थूल, जिसको कहते हैं कि जो फाइन नहीं है, जो रिफाइंड नहीं है, जो सूक्ष्म नहीं है, उसको बेचना आसान होता है. लेकिन शुष्क चीजें जो बेहतरीन हम आम जिंदगी में भी नहीं देखते हैं, we don't see that in life, in our everyday life, and it is very difficult to make a piece of art, to make it interesting as well, and to be able to to the audience. It takes a lot of work, hard work. Similarly, for example, as singers are very popular in India, but not as popular as a Bollywood film playback singer. You know what I mean? There will not be millions of fans of Bhimsen Joshi साहब. So humanity के history में शुरू से सूक्ष्म चीज को देखने के लिए ही रोल जो है वो माना गया है कि बहुत जरूरी है. लेकिन ये भी हिस्ट्री में ये देखा गया है कि हमेशा पॉपुलिज्म जो पॉलिटिक्स में भी है और जो आर्ट में भी है वो ज्यादा प्रेसिडेंस लेता है. सो आई थिंक इट इज द काइंड ऑफ थिएटर दैट दे मेक इन असम which sells, which stirs the easily stirrable aspects in one human being, and subtle aspects which talks about critical things of human thinking, human feelings, human behavior. Only few people go and see them, but I think it is possible for bringing both the things together. You can make an interesting film of theatre and talk about subtle things at the same time. Charlie Chaplin has done it. Ang Lee, who made, has done it in the Western, in the Hollywood scene, and a lot of films. For example, even one of the films that I acted in, called English Vinglish, talks about something which is in a commercial mainstream genre, but talks about something very very important.
So it is difficult. That's the reason I think. Balwant साहब एक सवाल पूछ रहे हैं. Adil, you have covered a lot of areas in your presentation. Can you please throw light on your vision of theater acting? Oh, theater and acting. Okay, let me take that as the last question because I have to also rush to something else. My vision of theater is that theater should become accessible to everybody. Theater, the kind of theater that I would like to be, will talk about the most difficult and the most subtle, as I was speaking, and the most important issues of life. Now, when I say issues, I'm not talking about social messaging only. I'm not talking about political issues only. I'm not talking about issue-based theater, but I'm talking about which will dig into the fundamental, which will dig into understanding the fundamental human behavior in the world, specific, of course, area specific, India specific, how we dig into the root of the crisis that humanity, we, like for example, allopathic medicines do not treat the disease, it treats the reasons, the symptoms. Homeopathy or Ayurveda starts going even deeper into the root of the disease. So theater, for me, should address the root causes of the crisis, problems, issues which we are facing right now. And the form of theater, I'm just talking in a very, really envisioned it, articulated it to myself even. I'm just thinking aloud with you right now. And the form of theater is, could be so that we don't need anything around to create that piece of theater. We don't need light, we can do it in daylight. We don't need costume, we don't need makeup, just bare minimum. You just maybe need one and you're there. And the quality of the acting should be such that even if you are not extraneous elements of light, costume, makeup, music, or anything, but the sheer quality of the theater piece by the actor or actors should be such that it becomes magnetic, that people will, once they start, in order to attract the audience in the initial phase, you might use something, but once they come, hard work has to be done in a different direction. The hard work has to medium. The directors are facilitators. Film is the opposite. It's the director's medium. No matter how, if the director doesn't have a proper vision, the film doesn't work. But theater, on the other hand, of course, is the whole thing. But the actors are the prime instrument of the director's director to get through to the audience. So the actor's training is utterly important in theater, that the actors' bodies are trained in such a way that the actor would not depend on anything else but their own capability of acting. And also the size of the theater group. It could be just one actor or just be two actors, so that people can invite you in their home drawing rooms, and you could perform in one-man performance, a two-man performance. Just clear up the chairs and you should be able to perform there and then, and without worrying about light or costume, maybe one light or in the daylight.
So that each and every human being um, has the, what do you call that, has the ability to afford you as a theater group. If you are two persons group, director theater, director actor, or maybe one person, it should not become an extravagant thing. It should not become a Hollywood musical. If at the same time the of doing theater with a lot of people, and again the simplicity to be brought in there, and to be able to uh, I guess all the theater artists and theater actors should come together to appeal. Not only appeal doesn't work these days, really make sure that the government is they shell out way more money. Why should theater actor not earn money? Why should they be in poverty? Why should they be the struggling theater actor? So this should be addressed by the cultural department, ministry, or the ministry concerned of art and culture in India. They should understand that theater is very important. It should even they should even start teaching theater from the kindergarten, and it should become a subject. Not only a subject, okay, thoda sa theater kara diya, dance kara diya, art kara diya. No, it should be as compulsory as languages or science or history. So it should become the part and parcel of a college education. Primary education, from primary to pre-primary to primary to and high school education. And I think this will do a lot of good. I don't know. There could be hundreds of things that if I start writing, which may come up. This is what I can share with you. नीरज कांत शर्मा पूछ रहे हैं what you aspirant actors. Oh God, what I can suggest is, first of all, to find out, is this meant for you? Do you really want to be a theater with theater? For me, it was very not very difficult to find out, because I just felt from within, and a lot of people do not cannot decide that urge to figure it out. But if you are imaginative, then maybe you can just ask that, can you theater for next 10 years at least, if not 20 years, without getting paid, without getting money, without getting recognized, without getting any fame? When you say that, oh, am I willing to do this particular work that I say to myself, without getting money, or without getting name, fame, or without getting recognized, will I be doing it? This is one of the ways to find out. If you say no, I'm not doing it, then I would say that maybe it is not meant for you. So first, it is important it is important for directors to cast the right actors in a play. It is important for an aspirant to cast yourself in the right role of life. Are you supposed to be the person who is an actor, theater actor, or theater director in life? Can you cast yourself and see that no matter what problems would come in the future, I will be happy doing what I am doing? That could be a possibility. So मेरे ख्याल से अभी काफी समय हो गया है, 1 घंटा। बहुत सारे सवाल हैं, मैं भी थक गया हूँ, तो आपसे विदा लेता हूँ। बलवंत साहब जी को मेरा सादर प्रणाम, ये मौका देने के लिए। नीरज, thank you for inviting me. Thank you, Natrang community. The love
Arushi was very small then when I met her in Jammu. Now she's married and all that. Thank you so much for all the love that you showed me in 1996 and later. We did another play. I hope to visit Jammu soon, and thank you for all of you, 48 people I can see are watching, for joining me conversation and letting me share my vision and my thoughts. I can't say it's my vision, but my thoughts on theatre. So thank you so much.